वो मेरे बन गए, मुझे मगरूर कर दिया और फिर मुझे हालात ने मजबूर कर दिया। वो तजर्बे किए उन्होंने इकोनॉमी पे, हर शय को हमारी पहुंच से दूर कर दिया। तजर्बात हैं अभी भी जारी, लेकिन अब आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो बड़ी कलर कोऑर्डिनेशन की हुई है आप लोगों ने। कलर कोऑर्डिनेशन नहीं बल्कि पैटर्न कोऑर्डिनेशन है। यस आपने भी फ्लावर्स वाली पहली भी है और आप भी आज फूल लगा के आगे हैं। जी जी और सवेर दा अपनी कमीज ने पानी दे जा रहे। मैं कहते ना की फर्क पैंदा, कहंदा वधणगे। ਅੱਜ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। अच्छा, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਨੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਨੇ ਦੇਣੇ ਬੀਵੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਹ ਅੱਛਾ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਖਾਵੰਦ ਘਰ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ ਜੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਉੱਠ ਜਾ, मैं शॉपिंग ਦਾ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। अच्छा मुझे सबसे ज्यादा ताना यही मिलता है कि मेरी जिंदगी च वेखो किहो जिहा नमूना आ गया। ਅਕਸਰ ਬੀਵੀ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन, पंजाब असेंबली के साथ ही साथ पंजाब काबीना के मिनिस्टर हैं फॉर यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, जनाब मलिक तैमूर मसूद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान फैशन इन्फ्लुएंसर मोहतरमा मोमना अब्बासी। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों प्यारे से मेहमान, यूथ आई आज सर। माशाल्लाह। शेर भी मैं बिल्कुल फ्रेश 0 मीटर लाया हूं सर। हमारे आज के मेहमान बड़े मसरूफ रहते हैं। मलिक तैमूर भी, मसूद भी हैं और मिनिस्टर भी। मिनिस्टर यूथ के, स्पोर्ट्स के भी और कल्चर के, और इनके पहलू में जो जलवागर हैं मोमना जी हैं। ये हैं दुनिया फैशन की पिया जी इन्फ्लुएंसर भी। मेरा शेर 0 मीटर नहीं 6 महीने ਚੱਲਿਆ। ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਵਾਂ ਹਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਵਾਂ ਹਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਯਾਦਾਂ ਚੱਕਦਿਆਂ ਚੱਕਦਿਆਂ ਬਾਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਰੋ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। एक बात कहनी है मगर डर रहा हूँ, तुम्हारी भोली सी सूरत पे क्यों मर रहा हूँ। रुखमा आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो, इस बात को दिल पे ना लेना, मैं मजाक कर रहा हूँ। जी तो मलिक साहब क्या हाल चाल हैं? सर अल्लाह का करम, दुआएं। आप तो इकट्ठे ही, कहाँ एक भी नहीं और कहाँ 3-3 मिनिस्ट्रियां, अल्लाह का करम। और इंतहाई यंग भी लग रहे हैं आप। ये भी अल्लाह का करम जी। तो यूथ अफेयर्स कैसे चल रहे हैं? वासिफ भाई 1 महीना हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि जो सोचा हुआ था, जो गोल्स थे, उसको फ़ौरन हमने आते सार इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। और यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स आपका वो डिपार्टमेंट है कि जिसके अंदर आप अगर करना चाहें तो बहुत कुछ यूथ को इंगेज करने के हवाले से कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि जो हमने अपनी खान साहब के विजन के ऊपर, जो उनकी डायरेक्शंस के ऊपर जो एक रोड मैप हमने लेकर चलना था, उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ। वही तो। ਇਹ 3 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ये भाई देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, सब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप बहुत एकदम यंग लगना शुरू हो गए माशाल्लाह। ये आपका हुस्न नज़र
आपकी आंखों की खूबसूरती है कि आप मुझे इस नज़र से देख रहे, नहीं तो पहले भी ऐसा ही था। आपके कहने का मतलब है कि ये इनकी आंखों का मसला है। एक मिनट मैं आपको यहीं पे रोकूंगा। तैमूर, मोमना जी आप बताइए, आप पहली बार मिल रही हैं इनसे, जी क्या आपको ये यंग लग रहे हैं? जी अब ये सिर्फ हमारी नहीं आंखों का मसला, और भी आंखों में यही टेक्निकल इशू आ रहा है। ਇਹਦਾ मतलब मैं तो इलाज कराना सी, शुक्र बच गया हूं। मगर यानी कि आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिलता रहता है लगता है हमें। वासिफ भाई, एक ये चीज़ है कि कभी किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लिया ना, कभी ये कोई स्ट्रेस नहीं, खुश टेंशन होने वाली बात है। तो इसी वजह से वही कह रहा हूँ ना कि आपके ऊपर कई दफ़ा आप बिला वजह की फिक्रों के अंदर, बिला वजह की टेंशन्स को आप लोगों ने ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ स्ट्रेस ਹੁੰਦਾ ਕੀ नहीं, ये वाली जो बात है ना, ये अपनी जगह है, लेकिन फिर भी फेस तो करना है इन चीज़ों को, बर्दाश्त भी करना है। कई दफ़ा लोगों की आदत हो जाती है कि वो लोग हर वक्त एक शिकवा, हर वक्त एक कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। तो मेरे ख्याल में इंसान को हंसते खेलते और खुश रहना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी इतना डिप्रेशन है, हर बंदा इतना डिप्रेस है कि आपको अगर अपनी परेशानियां और फिक्रें बयान करने लग पड़े तो फिर तो तैमूर आप स्ट्रेस नहीं लेते यानी कि? जी, मेरी कोशिश होती है कि मैं ना लूं। आप शादीशुदा नहीं है क्या? हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं? नहीं लेता जी मैं। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके तो घर के अंदर भी काफी वो था इशू सपोर्ट वाला। जी, वो अब 8-9 साल हो चुके हैं। अब वो इस तल्ख हकीकत के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारने का सोच लिया अब है। वो और उसके कुछ आई हैं इस साइड पे, पीटीआई की साइड पे, या अभी भी नहीं? नहीं, वो तो फ्रॉम द डे फर्स्ट ही उनको हमने पूरी तरीके से कन्विंस किया है, Convince हो गई हैं? brainstorming की है, और इंशाल्लाह ताला वो भाभी बल्कि घर शेर लेके आएगी, हाँ मैं सारी अमनिस्ट्रियां खा जाऊंगी। वो कह रहे कि वो कन्विंस हो गई हुई हैं अब। अच्छा पीटीआई में आ गई हैं? हाँ, वाह जी वाह, क्या बात है। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। नहीं, वो पीटीआई में देखे ना, पीटीआई में तो उस वक्त जब हम एक रिश्ते में जुड़े थे तो वो चीज़ उस वक्त भी उनकी फैमिली, उनके ख़ानदान के नॉलेज में थी, तो वो एक्सेप्टेंस थी, तो तभी तो वो चीज़ हुई। मगर अब आखिर में आके देर ऑल कंप्लीटली कन्विंस। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे नज़रिए और हमारी सोच के ऊपर अब ओए होए होए, नजरिए और सोच ने आपने ससुराल जीत लिया। जी, बड़ी पूरा गल है पाकिस्तान जीत चुकी है जी, ससुराल तो बहुत छोटी चीज़ है। नहीं भाई, पाकिस्तान अपनी तरफ, ससुराल बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਕਦੀ ਡਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਡਾਂਟਣਗੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ है ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ दरवाज़ा भी भूल गया मैं ते, क्योंकि मैं लाहौर जब होता हूँ तो वजह से घर मेरा वाह में है जी, वाह कैंट में, तो कई दिन नहीं जाना पड़ता, तो इस वजह से। तो अब इस पे कोई शिकायत वगैरह होती है घर से? ऑब्वियसली जी, वो फैमिली है, आपको पता है। ताने तूने आते रहते हैं? तो वैसे आम रूटीन में भी होते थे, जब आप सुबह निकलते थे, आप लोकल अपने हल्के की पॉलिटिक्स करते थे, रात को लेट नाइट जाते थे, फैमिली तो सफ़र करती है, तो अब इस जिम्मेदारी के बाद अब कई दिन जब उनको सफ़र करना पड़ता है तो वो फिर तो वो आता है एक व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट कई दफ़ा आते हैं जी, हम भी हीट हो चुके हैं अब। ਵॉइस नोट ਆਉਂਦਾ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਲੈਣ ਜਿਹਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं, मगर अब वो जिम्मेदारी है, वो क्या करें, उसको भी तो निभाना है उन्होंने। वैसे आपकी इससे पहले मोना जी कभी मुलाकात हुई है पॉलिटिशियन से? नहीं, किसी नहीं। पॉलिटिशियन से नहीं। किसी से? देखिए सबसे यंग वाले हमने आपको दिखा दिए हैं। अच्छा। अब आप ये ना एक्सपेक्ट करिएगा कि सारे ऐसे होते हैं, ये हमारे पास कुछ ही हैं ऐसे। आखिरी दाना ही साडे कोल। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। हाँ, ये देखिएगा, एक चीज की हमें खुशी है कि यूथ का मिनिस्टर है तो बाकायदा खुद भी यूथ में ही है, वरना बड़ी बड़ी बार हमें सरप्राइज भी मिलता है जी, कि कैसा होता है। आपका है कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट? पॉलिटिक्स में तो सबका इंटरेस्ट होता है, अच्छा। लेकिन मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती। कोई खास वजह उसकी? मुझे लगता जितना जाए नहीं, मतलब मुझे लगता है बड़ा क्रिटिकल सा वो होता है, टॉपिक है, मतलब वोट पॉलिटिक्स के कास्ट बारे करती में। हैं आप? अब मैंने नहीं वोट दिया, नहीं किया वोट? मुझे लगा कि कोई डिजर्व ही नहीं करता वोट। अच्छा, कोई डिजर्व ही नहीं करता? इन सारों में से ये जितने हमारे पास हैं पार्टी वाले, कोई भी डिजर्व नहीं करता? नहीं, आपको क्या लगता है कि कौन होना चाहिए? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, काश कि मैं उधर बैठा होता तो मैं जरूर इस बात का जवाब देता। आप दे सकते हैं अभी भी। नहीं, मैं कैसे, अब मेहमान आप हैं, मैं वरना जरूर। ਇਹ ਹੋ ਸਕੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। मगर नहीं, तो आपको इसलिए कोई वोट देने वाला मिला ही नहीं अभी तक? मुझे क्या कहूँ, ये इतना क्रिटिकल सा टॉपिक है कि आई डोंट नो, मुझे लगता है कि पीटीआई वालों का तो थोड़ा सा है ज़्यादा कि दे आर वेरी क्या no. आप बिल्कुल ना घबराएं, ये लोग तो खुद सहमे हुए हैं। आप बताएं, क्या लगता है पीटीआई वालों का आपको? मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप एक PTI वालों पे बहुत बड़ी responsibility। पीटीआई वालों पे नहीं, कोई भी पॉलिटिकल आपका वो लीडर है, ठीक है। मुझे लगता है कि ऑल द टीम मेंबर्स फ्रॉम पीटीआई आर वेरी
मतलब वो अपनी ना पब्लिक को कहते हैं ये कर लो, और पब्लिक उनको बहुत फॉलो करती है। तो वो मोस्टली ऐसे होता है कि क्या मैं उसको एड्रेस करूं कि वो लोग गलत मतलब उस पर ट्रैक पे हो जाते हैं। लाइक मुझे लगता है ऐसा। आपको लगता है कि पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो गलत ट्रैक पे लगा देते हैं? मतलब वो अपनी पब्लिक को कह रहे होते हैं कि जी ऐसा करो, ऐसा बिहेव करो, ऐसा बिहेव करो, तो वो मुझे लगता है यूथ बड़ा फॉलो करती है, तो यूथ जो है वो फिर उस चीज की तरफ हो जाती है। लेकिन यूथ जितनी भी है, जितनी उनके साथ है, कोई अच्छी बात कहते हैं तो फॉलो करती है ना उनको। आप क्यों नहीं करती? मैं नहीं करती। उनके दिल को नहीं लग रही होगी बात शायद। हाँ, तो जिनके दिल को लगती है कि यार ये सच कह रहे हैं, फिर तो वो तो जाएंगे ना। मियां नवाशी साहब ने इन्होंने टेंड करा, उदों दे वेरो टेंड कराई है प्यार है मनाना। प्यार ना। मगर आपको लगता है कि उनको केयरफुली शायद कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं? हाँ, ये बात। ये वैसे काफी हमें तैमूर सुनने को मिलता है कि जी बड़ा केयरफुल होना चाहिए बिकॉज इट इज अ ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ पीटीआई एंड खान साहब। मैं अगर इनकी बात को इस तरीके से लूं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और यूथ में है तो वो पीटीआई की है। और इमरान खान साहब। हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो वो यूथ पॉपुलेशन के लिहाज से मोर देन 60-65% पे है, जिसकी यूथ बिटवीन 20 to 32 ईयर्स के दरमियान में उसकी सबसे ज़्यादा यूथ है। तो जब यूथ किसी को फॉलो करती है ना जी, तो वो फिर अपना एक आइडियल बनाती है, फिर तब उसके पीछे जाती है। अनलेस जो नहीं बनाते, जिस तरीके से इन्होंने कहा मैं कि वही भाई कह रही इनको हूँ वो कि चीज़ नहीं है, ideal- तो उसकी फिर ब्लाइंड फॉलोइंग होती है। उसकी पूरी डिवोशन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, दिलो जान के साथ वो फिर चलते हैं। तो इस डेडिकेशन के साथ कहीं कहीं अप्स एंड डाउन भी आ जाते हैं, बट इट डजंट मीन कि आप उसको किसी गलत डायरेक्शन के ऊपर लेके जा रहे हैं। किसी इंडिविजुअल का अगर कोई ऐसा रोल है जिसकी वजह से कोई सोसाइटी के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, तो वो ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी की पॉलिसी है या खान साहब की एक लाइन है। तो बेसिकली जो मैं समझता हूँ कि वो जब यूथ फॉलो करती है, तो यूथ जिस पैशन के साथ फॉलो करती है, तो उस पैशन के अंदर अगर कहीं ऊंच नीच हो जाती है तो उसकी नेगेटिविटी को ज्यादा डिस्कस किया जाता है रादर देन कि उसको पॉजिटिविटी को। पॉजिटिव तरीके से। तैमूर भाई मिनिस्ट्रियां तो बात ज्यादा सीरियस नहीं हो गए तुसी? बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि इंसान को जब इतने ज़्यादा प्रेशर के अंदर, इतने ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर काम को लेके चलना पड़ता है। और मैंने पहले भी अभी बार मैं बैक स्टेज बात कर रहा था, मैंने कहा अगर इंसान सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट इनको ले तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये बात किससे कर रहे थे आप? अगर मैं किसी आपके भाई से कर रहा था तो मैंने उससे भाई कहा से कि यार मैंने कहा पता नहीं मेहमानों से कर रहे थे। मुलाकात ही आज हुई है जी। तो उसमें अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें तो फिर आपको कहीं ना कहीं उसको सीरियसली लेना पड़ता है। अदरवाइज आपको अगर आपने और तीन मिनिस्ट्रियां वैसे ही संभालना एक बड़ा मुश्किल काम है सर। ये अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है और अल्लाह की तरफ से आपके के नज़दीक उसकी पूछ और पकड़ भी है, अगर आप उस जिम्मेदारी को सही तरीके से ले। तीन बड़ियां ही एक दो होर दवा दिए तो मिनिस्ट्रियां मेहरान दियां सीटां नहीं जड़ियां होर दवा देंगे। अच्छा मसल के ਜਿਹੜੇ खूबसूरत ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ? कौन ना नहीं ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। खून से खत लिखने वाली इतनी लीथल किस्म की दास्तान नहीं पुराने है। वक्तों की बात है। तो वो बाकी कॉलेज स्कूल लाइफ में आपको पता है इंसान जो है वो ਹਾਏ खता का पुतला है। बाजी यार सुन लो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ पढ़वाना सी। अच्छा वैसे ये दिया किसी को खत कभी? नहीं खत शत नहीं दिया, मैसेज कर देंगे बस हाँ वैसे बंदा गपशप दोस्ती शोस्ती की। सर आप कह रहे हैं कि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए क्या करते हैं? जब बंदा यहाँ पे वो फैमिली को भी टाइम ना दे सके, वो होता है यूजली बंदा ऑफिस से जब जाता है तो घर में बच्चों के साथ फैमिली के साथ टाइम गुजारता है, थोड़ा मेंटली रिलैक्स होता है। जब फैमिली ना हो आपकी तो फिर चंद दोस्त जो अच्छे हैं उनके साथ कंपनी की जाती है, या जो मेरा मोस्टली टाइम जिम में गुजरता है वर्कआउट करके। जेल में सर? हाँ जिम अभी है। तो जिम में अच्छा जिम में, मैं तो अभी तो जिम में। वैसे जिम चल रहा है चल रहे थे। और ये नजर भी आ रहा है कि जिम चल रहा है बाकायदगी से, वो आपने नहीं छोड़ा। तो अब तो खैर आप अपनी मिनिस्ट्री के अंदर इतने जिम होंगे, वहीं कहीं चले जाते हैं? वासिफ भाई मैं यकीन माने, मेरा पहले भी इंटरेक्शन रहता था यूथ के साथ। मैं कहीं ना कहीं कोशिश होती थी किसी ग्राउंड के अंदर, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, किसी भी जगह जहाँ पे यूथ की कोई छोटी मोटी गैदरिंग है, ताकि उनके इश्यूज़ के बारे में बंदे को पता लगता है, बंदा जब डायरेक्ट एक्सेस में होता है। तो अभी जब मैं मिनिस्ट्री में मेरे पास आई तो मेरे अपने जो डिपार्टमेंट के जिम्स हैं
एक तो मैं रैंडमली चला गया बगैर बताए, वो उसमें एक्सरसाइज की, वहाँ के जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ गपशप लगाई, उनकी प्रॉब्लम्स का पता लगा। 8-8, 10-10 सालों से वो बेचारे काम कर रहे हैं और उनकी जॉब्स परमानेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे हुए हैं। हर बंदे के अपने इश्यूज हैं, तो वो आपको अच्छे तरीके से आप उसको एड्रेस करते हैं जब तक आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व ना करें। अगर आप अपनी वो मिनिस्ट्री वाले एक स्ट्रेचर पे बैठे रहें और आप कहें कि सब कुछ आपको उस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, तो वो चीज़ फिर बंदा उसको उस पर सही तरीके से। तैमूर भाई तो जिस दिन जिम ना जान बिजी होन ते अगला टेबल चुक के एंजॉय करते रहते दफ्तर में। उधर एक्सरसाइज करनी होती है। वैसे आपको भी है मुमना जी इस किस्म का कोई शौक? मैं सिर्फ खाना खाती हूँ। अच्छा, खाना खाती हैं मेरी सिर्फ? प्रोफाइल पे मैं सिर्फ खाना, पहनना और ये शौक है मेरे। और ठीक है, आप खाना खाती हैं और मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ। किसी दिन इनके ढाबे पे भी चक्कर लगाइएगा। लेकिन वैसे ये खाना सिर्फ खाती हैं तो ये यानी कि इसको बर्न करने के लिए कोई नहीं है, मेटाबॉलिज्म पे ही रिलाई कर रही हैं? सर लड़कियां दा खाना जिम दे नाल हजम नहीं हुंदा, चुगलियां दे नाल हुंदा, वो कर लेंदे होण। नहीं उतना पता वो अनवर नहीं हो। अच्छा, अब ये अनवर नाम के जो लड़के थे ना, ये बहुत 90s है। ताकि रफ्ता पे सजाया तो नहीं जा सकता, काला धन ऐसे बचाया तो नहीं जा सकता। जब से महंगा है मटन चिकन का सहारा था, वो भी महंगा है तो खाया तो नहीं जा सकता। जिस तरह आप चलाने की है कोशिश में हुजूर, इस तरह मुल्क चलाया तो नहीं जा सकता। सही कह रहे हैं